एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दशम स्कंध का पूर्वार्ध का 5वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जन्म उत्सव है। श्री सुखदेव जी बोले, पुत्र का जन्म होने से आनंदित उदार चित्त नंद राय ने स्नान करके पवित्र हो श्रृंगार धारण कर ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करा, जात कर्म संस्कार करवाया और पितरों तथा देवताओं का पूजन करवाया। फिर श्रृंगारित 2 लाख गौओं और रत्नों के ढेर सहित स्वर्ण जटित वस्त्रों से मढ़े हुए 7 तिलों के पर्वत ब्राह्मणों को दान दिए। जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ काल से, देहादि स्नान से, अपवित्र वस्तु से, लिपटा हुआ पदार्थ धोने से, गर्भ आदि संस्कारों से, दंडादि तप से, ब्रह्मानी यज्ञ से, धन दान से, मन संतोष से और आत्मा ब्रह्म विद्या से शुद्ध होती है। वैसे ही जब नारद जी इस प्रकार श्रेष्ठ कर्मों को जब शुद्ध हुए तो ब्राह्मण, सूत यानी पुराण कहने वाले, मागध यानी भाट, बंदी सभी मंगलाचार करने लगे, गायक गाने लगे और नक्कारे बारंबार बजने लगे। सारे ब्रज के घर द्वार आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार कर छिड़काए गए। अनोखी ध्वजाओं में पताकाओं की माला लगाई गई और वस्त्रों तथा पत्रावलियों के सभी द्वार सज्जित कर दिए गए। गायों, बैलों और बछड़ों को हल्दी और तेल से रंग कर उन पर विचित्र धारू, गेरू, खड़िया आदि का लेप किया गया। मोर छल बांधी गई, झूले डाली गई और स्वर्ण की मालाएं पहनाई गई। हे राजन, सब ग्वाल सुंदर वस्त्र, आभूषण, अंगरखा, पगड़ी पहन कर उन्हें भेंट लेकर आए था। इस प्रकार यशोदा जी के पुत्र का जन्म सुनकर गोपियों ने प्रसन्न मन से वस्त्र भूषण तथा अन्य आदि से अपनी देह का श्रृंगार किया। नवीन केसर के लेप से स्वाभिमान मुखारविंद पुट नितंबे और चलायमान स्तन वाली गोपियां भेंटें लेकर शीघ्र ही नंद जी के घर पहुंची। उज्जवल मणियों के जड़ाऊ कुंडल पहने, हाथों के में कंगन धारण किए हुए, विचित्र मालाएं पहने हुए गोपियां नंद जी के घर को जाती हुई शोभा देती थी। जिनकी चोटियों से मार्ग में फूल बरस रहे थे, स्तन डोल रहे हैं, कुंडल झलकते हैं, हार हिल रहे हैं, जिसकी शोभा देखते ही बनती हैं। वे गोपियां बाल कृष्ण श्री भगवान की चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देती हुई और तैल तथा पानी में हल्दी का चूर्ण मिलाकर उससे लोगों को भिगोती हुई आ रही है। जग उत्पत्ति श्री कृष्ण चंद्र के ब्रज में पधारते ही इस महोत्सव में विचित्र बाजे बजने लगे और ग्वाल वृंद प्रसन्न होकर परस्पर घी, दूध और जल उलीचते या लेपन करते हुए माखन फेंकने लगे। उदार चित्त वाले नंदराय जी ने सूत, मागध, बंदीजन तथा और भी ऐसे लोगों का जो अपनी विद्या से ही जीविका कमाते वस्त्र, आभूषण, गौ और धन दान दिया। उदार हृदय नंद जी ने अपने पुत्र के कल्याण के लिए श्री विष्णु देव की आराधना की और जो लोग इस इच्छा से आए थे उनको वही वस्तु देखकर उनका यथोयोग्य पूजन किया तथा नंद जी द्वारा सम्मानित महाभाग्यशालिनी रोहिणी दिव्य वस्त्र, माला, कंठा भरण आदि सजी हुई इस महोत्सव में विचर रही थी। हे राजन, जब से श्री भगवान यहाँ विराजमान हुए तब से उनके प्रभाव के कारण से नंद जी का गोकुल समस्त संपदाओं तथा लक्ष्मी से रमन करने योग्य हो गया। हे कुरु कुलदीप, एक बार गोकुल की रक्षा के लिए गोपों को आज्ञा देकर श्री नंद जी कंस को कर देने के लिए मथुरा में गए। तब अपने परम मित्र नंद जी को आया हुआ देखकर उनका कर चूकता हो जाने
के पश्चात श्री वासुदेव जी उनके डेरे पर गए और जैसे प्राण को आया हुआ देखकर शरीर खड़ा हो जाता है, वैसे ही परम प्रिय मित्र वासुदेव जी को आता हुआ श्री नंद जी जल्दी से प्रेमायातुर होकर उठे और प्रेम पूर्वक बाहें पसार कर उन्हें भेंट करने लगे। हे राजन, स्वागत सत्कार पाकर सुख से बैठे हुए वासुदेव जी ने, जिनका मन अपने पुत्र में ही लगा था, आदर पूर्वक नंद जी से कुशल प्रश्न किया। कहा, हे भाई, यह बड़ा ही अच्छा हुआ कि आप निसंतान तथा संतान की ओर से निराश थे। यहाँ बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न हो गया। आज आप मुझे इस प्रकार देखने में आ रहे हो मानो आपने इस संसार चक्र में फिरते हुए पुनः जन्म पा लिया हो। यह बड़ा ही मंगल हुआ है, क्योंकि अपने प्रिय का दर्शन होना अत्यंत दुर्लभ है। जैसे जल प्रवाह के साथ बहते हुए तृण और काष्ठ आदि एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, वैसे ही विचित्र प्रारब्ध वाले संबंधियों का भी एक स्थान पर निवास नहीं रहता। विशेष जल तृण लताओं से भरा पूरा पशुओं का हितकारी महावन, जहाँ आप अपने सुहृदयों के साथ रहते हो, निरोग तो है। हे बंधु, मेरा पुत्र यानी बलराम जी अपनी माता पिता के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है और तुम्ही को माता पिता रूप मानता है। उसका पालन तुम ही करते हो। वह प्रसन्न तो है। जिस पुरुष के धर्म, अर्थ और काम अपने संबंधी के लिए वियोगी हो, वही सफल कहलाते हैं। जिससे संबंधी क्लेश पावे, वह धर्म आदि किसी काम के नहीं है। नंद जी ने कहा, हाँ, तुम्हारे देवकी से उत्पन्न हुए बहुत से पुत्र कंस ने मार डाले और एक छोटी सी कन्या हुई थी, वह भी स्वर्ग चली गई। इस जीव की प्रारब्ध ही सीमा है और प्रारब्ध ही सबसे बड़ा है। जो मनुष्य इसका ज्ञान रखता है उसे मोह नहीं होता। वासुदेव जी ने कहा, तुम राजा कंस का वार्षिक दे चुके और मुझसे भी मिल चुके। अब यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं है, क्योंकि गोकुल में उत्पात होने की आशंका है। श्री सुखदेव जी बोले, श्री नंदराय जी आदि गोप इस प्रकार वासुदेव जी के वाक्य सुनकर अपने बैलों की गाड़ियां तैयार कर उनसे विदा मांगकर गोकुल चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसका 10वां स्कंद का पूर्वार्ध का 6वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।